अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब, खैरियत से होंगे। तो यहाँ मैं आपके साथ एक आम सी रेसिपी बहुत ही आसान सी शेयर करूँगी। फरमाइश पे ये मैं बना रही हूँ। मेरे पास है ये 1 किलो घी है। मैं सूजी का हलवा तैयार करूँगी। पहले मैंने चाशनी वाला बनाया था, अब मैं हलवाई स्टाइल में जो हलवा पूरी के साथ, जो पूरियों के साथ सर्व करते हैं, वो हलवे की रेसिपी लाई हूँ आपके लिए। तो उसकी तफसीलात बता देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास 1 किलो घी है, जिसको मैंने पैन में डाल के गरम कर लिया है। 7 से 8 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, इसको कड़कड़ाएंगे। ये 1 किलो सूजी है, इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। छान के और घी गरम हो चुका हुआ है और इसके अंदर हम इसको डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे। आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे से घी जो गरम हो चुका है। बहुत ही एहतियात के साथ आपने घी में शामिल करना है सूजी को। सूजी को हम घी में मिक्स करते जाएंगे। और जो सूजी का हलवा है या कोई भी हलवा आप तैयार करेंगे तो उसको घी में ही बनाएं, तो उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। आप घी कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। आप सादा घी भी ले सकते हैं, बनास्पति में बना लें, या आप इसको देसी घी में बनाएं तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकलता है। आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो सूजी का कलर है वाइट से थोड़ा सा गहराई की तरह गहरा कलर होना शुरू हो चुका है। हम मुसलसल इसी तरह इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो दूसरी जानिब मैंने एक देशकी में लेके पानी जो है उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। सूजी जो हमारी भुन रही है और पानी हमारा गर्म हो रहा है। पानी जो मैंने 1 किलो सूजी ली है और पानी की जो मिकदार होगी, मेरे पास 4 लीटर है पानी, उसको मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। और यहाँ सूजी जो है वो अच्छे से भुन रही है। आप इसमें देखें बबल्स बनना शुरू हो चुकी हैं, इसका मतलब है कि ये तैयारी के मराहिल में है। यहाँ पे इसका कलर चेक करें, थोड़ा सा गोल्डन हो गया है। हमने इसका लाइट कलर नहीं रखना, पूरियों के साथ थोड़ा सा डार्क कलर ही चलता है। जो पुराने हलवाई हैं उनके पास अगर आप जाके हलवा खाएं पूरियों का, तो वो ब्राउन कलर का होता है, गोल्डन कलर में नहीं होता। तो यहाँ मैं जो है ना इसको उसी तरीके से उसी लेवल पे लेके आ रही हूँ कलर को। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता कलर अब चेंज होना शुरू हो चुका है। अब ये बहुत जल्द ही कलर चेंज हो जाएगा इसका, क्योंकि जो घी है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो उस हिसाब से ये जल्दी जल्दी अपने गहरे कलर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो आप देखें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, कहीं ये ना हो कि नीचे से ये कहीं एक साइड से कलर उसका ज़्यादा डार्क हो जाए, क्योंकि इस पॉइंट पे ये जलना भी शुरू हो जाती है। तो आप इसका ज़रा टेम्परेचर डाउन करने के लिए जो फ्लेम है उसको कम कर लें, फ्लेम को ज़रा कम कर लें ताकि ये ज़रा टेम्परेचर इसका थोड़ा सा डाउन हो जाए। और ये देखिए थोड़ा सा और कलर मैं इसका सा ब्राउन करूँगी, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर पानी शामिल होगा तो कलर जो है इसका लाइट हो जाएगा। अब जो कलर है इसका तकरीबन डन होने वाला है। और जब पानी इसके अंदर शामिल करेंगे तो आपने बहुत ही एहतियात से पानी शामिल करना है, क्योंकि पानी भी फुल गर्म है और घी भी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आपको बता दूं कि आप ढक्कन इसका ऊपर से कवर कर दें, थोड़ा सा चम्मच के ऊपर रख दें और आप इस तरह करके इसको थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा छींटें उड़ रही हैं पानी शामिल करते हुए में। बहुत ही एहतियात के साथ आप पानी शामिल करिएगा। और फ्लेम जो है ना आपने बिल्कुल लो कर देना, हाई फ्लेम नहीं रखना। ये देखें इस तरीके से मैं पानी को शामिल कर रही हूँ। ढक्कन भी मैंने इसकी जो लीड है वो मैंने इतनी ओपन की है कि पानी अंदर मैं डाल सकूँ। ये देखें अब आहिस्ता आहिस्ता जो उसका छींटे उड़ने का, जो उछलने का, उसका हलवा मचलने का जो मरहला है ना वो कम हो गया है। तो अब मैं पानी एक बार और डाल के फिर इसका ढक्कन हटा दूंगी। और ये देखिए जनाब ज़बरदस्त सा हमारा जो हलवा है वो अपने मराहिल, तैयार होने के मराहिल तक पहुंच रहा है। अब इस तरह पानी शामिल कर देंगे। आप देखिए कि अभी भी वो कितना ज़्यादा गर्म है कि पानी डालते ही वो किस तरह उछल कूद मचा रहा है। ये देखिए अब पानी इसी तरह करके थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी।
अब देखें, इसको चम्मच से हम पूरा मिक्स कर लेंगे ताकि जहाँ जहाँ अभी पानी नहीं पहुँचा वहाँ तक भी पहुँच जाए। और आप पानी की मिक़दार चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसमें पानी की मिक़दार डाली है। अब मैं पूरा जो पानी बचा है उसको शामिल कर दूंगी, क्योंकि इस पॉइंट पे जो हलवे का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो चुका है और पानी पूरा पानी डालने से कोई मसला नहीं होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि पानी जो गर्म था अच्छा खासा, और पानी हलवे में जाते ही हलवा पकना शुरू हो चुका हुआ है। तो इसी तरह से आप कलर देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। बिल्कुल ऐसे बाज़ार हलवाई के पास जैसे कलर होता है, इस तरह अच्छे तरीके से हलवे को मिक्स कर ले सूजी को पानी में, और ताकि कहीं कोई लम्स ना बन जाए। ये देखिए, ये थोड़े थोड़े से जब पानी डालते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा सा इस तरह इकट्ठा हो जाता है, लेकिन हम जब मुसलसल चम्मच चलाते हैं तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसमें कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना आपने। तो अब इस पॉइंट पे देखें कि मैं चीनी है मेरे पास, वो भी 1 किलो ही है। 1 किलो सूजी में 1 किलो घी जाएगा, 1 किलो चीनी जाएगी और 4 लीटर इसमें पानी शामिल करेंगे हम। और अब चीनी को भी हम इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके मिक्स कर लेंगे। और चीनी का भी अभी अपना पानी जो है वो भी निकलेगा। तो जो पूरियों में हलवा यूज़ होता है, पूरी के साथ सर्व करते हैं, तो वो थोड़ा सा नरम होता है। इतना भी नरम नहीं होता कि बस पूरा इस तरीके से नहीं होता नरम, लेकिन वो होता है कि ज़रा दानेदार। जो दूसरा हलवा हम बनाते हैं वैसे ही सर्व करने के लिए तो वो दानेदार होता है, तो ये थोड़ा सा नरम होता है। तो इस तरीके से ये देखिए कि चीनी को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे मुझे लग रहा है कि शायद इसके सूजी के कोई लम्स ना होए, तो देख लें आप, अच्छे तरीके से वो मिक्स हो रहे हैं। अगर कोई हैं भी तो भी वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पे जो है चीनी मिक्स हो गई है, तो मैं इसमें डाल दूँगी नारियल जो मैंने बारीक काट के रखा हुआ था। इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दिया था ताकि ये नरम पड़ जाए, और इसका पानी इतना डाला कि जिसमें ये पूरा भीग गया हुआ था, तो वो पानी समेत ही नारियल को इसमें शामिल कर दूंगी। और आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त सा कलर जो है वो होता जा रहा है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करिएगा। और चीनी भी मिक्स हो चुकी है, नारियल भी जो है वो भी मिक्स हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा हलवाई स्टाइल में, जो अंदरून शहर में जो हलवाई बनाते हैं ना हलवा, वो रेडी हो रहा है। ये देखें, इस तरीके से आप इसको दोबारा से मिक्स करिएगा, क्योंकि अब जो मरहला है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका चम्मच चलाते रहना है मुसलसल। आपने मुसलसल चम्मच चलाना है इसके अंदर। अब यहाँ पे हर चीज़ मिक्स हो चुकी है। तो मेरे पास जो मेवा था मैंने साफ़ करके रखा हुआ था। मेवे को भी आप ना धो लीजिएगा, क्योंकि मेवे में भी काफ़ी ज़्यादा सी थोड़ा ना गंदा होता है। मैं बाज़ार से जब मंगवाया तो मैंने उसको धोया, उसके अंदर से काफ़ी मैल निकली, पानी गंदा हो गया था। तो मैंने इसको धोया, साफ़ किया और खुश्क करके ये देखें अब आप इसके अंदर हलवे में मिक्स कर दूँगी मैं अच्छे तरीके से। आप देखें कि पानी की इसमें जो नमी है वो पूरी तरीके से अभी खुश्क नहीं हुआ हलवा हमारा। आहिस्ता आहिस्ता ये तैयारी की तरफ जा रहा है। यहाँ मुसलसल चम्मच चलाना है, मेवे को अच्छे से मिक्स कर लें आप। और इसका जो ड्राई फ्रूट्स हैं अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। मैंने बादाम भी लिए, उनको बारीक काट लिया है इस तरीके से। और ये देखिए मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और आप बादाम जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स है मर्ज़ी है, शामिल करना चाहे तो कर ले, नहीं तो ऐसे भी ये बहुत मज़े का लगेगा। मैंने कुछ रख लिया है, बाकी मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। अब इसको बादाम को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये रजब के हवाले से जो दस्तरखान सजाए जाते हैं उनमें इसके मेन डिश जो होती है वो ये सूजी का हलवा है। तो जनाब मुझे फरमाइश थी तो मैंने कहा चले आज आपके साथ मैं ये सूजी का हलवा शेयर कर देती हूँ, जो देसी स्टाइल में आप हलवाई स्टाइल में तैयार कर सकते हैं और अपने दस्तरखान पे सजाएं, दस्तरखान की रौनक को दोबाला करें। ये देखिए जी, हलवा जो है हमारा बिल्कुल तैयारी के मराहिल में पहुंच रहा है। आप देख रहे हैं कि कितनी ही आसानी से हमने हलवा तैयार कर लिया है।
अब मैं इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दूंगी और इसके जो लिड है उसको कवर कर दूंगी ताकि जो थोड़ा बहुत है कसर वो पूरी हो जाए। अब यहाँ पे आप देख लें इस पॉइंट पे कि हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और बिल्कुल अपनी तैयारी के मरहले पर डन हो गया हुआ है। यहाँ पे मैं इसका ढक्कन कवर कर दूंगी। इसके ऊपर घी है वो ऊपर आ जाए और जो है थोड़ा सा जो नमी है वो भी कवर हो जाए। अब आप देखिए कि माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल हलवा डन है और इस तरीके से ही पूरी में इसको पूरी से सर्व किया जाता है। ये देख लें आप कि ये हमारा हलवा है जो हलवाई स्टाइल में हम इसको तैयार करते हैं और वो जैसे ही उनका हलवा रेडी होता है तो जब तक उनका हलवा जो है ना वो ख़त्म नहीं होता तो वो चूल्हे को जो है ना ऑन ही रखते हैं। अब वो बिल्कुल हल्की सी आंच रखते हैं चूल्हे की और ना ताकि वो हलवा भी गर्म रहे और जो कसर है उसमें वो भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे अब हर चीज़ हमारी क्लियर है। तो ये देखिए अब मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। और ये देखिए थोड़ा सा नरम इसको बोलते हैं, ये नरम सा हलवा और कलर इसका देखिए कितना ही खूबसूरत सा कलर है, ज़बरदस्त सा कलर है और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और सूजी की तो खुशबू 2-3 घंटे तक आपके किचन में महकती है। तो जनाब इसको ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, थम्स अप दीजिएगा अगर अच्छी लगी। इस पर थोड़े से बादाम डाल देंगे तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।